हाँ जी पुत्र, अगे चलते हैं। आज करते हैं कि पिछले सालों के ना जेई एडवांस के प्रॉब्लम, राइट। सो लेट अस बिगिन, है ना। पहला 18 का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है पुत्र, तो F00 तो ए सी की वैल्यू कढ़न लईए। तो पहला इतों आप इक्वेशन सॉल्व कर लीए। पहला टाइप देखो कि है। हाँ जी, वेरी फर्स्ट वेरीएबल सैपरेबल, क्योंकि कला वाई है ना, एक्स की तो टर्म ही नहीं है। तो इनू तुसी नीचे ले जाओ, वेरीएबल सैपरेट कर लो। सो मैं मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्मूला ला दिया ना, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डी वाई इधर डी एक्स। ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज। तो इतों हम आप सॉल्व करिए। देखो यदि इंटीग्रेशन लिए की करिए, 25 कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई 1/25 इज वाई स्क्वायर माइनस 4/25 दैट इज 2/5 द होल स्क्वायर। और आ इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है ना, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज 1/2a log mod x minus a upon x plus a. You know the formula, right? So let's apply. आते पे आई ऑलरेडी 1/2a, a कितना है बटे 2/5, कट गया 5 ते 4 20 आ गया। ठीक है, दैट इज 1/20 है, कर नाल दी नाल कर ली। ठीक है, 1/2a log mod, हाँ जी, y minus 2/5 upon y plus 2/5 is equal to x plus c। ठीक है, तो आ थोड़े को डिफरेंशियल इक्वेशन वाला काम ते खत्म हो गया, राइट। सो इनू इत्थे लिख ली हुण वंस अगेन 20 जिहड़ा इधर लै जाइए। सो देयरफॉर वी हैव log mod y इज fx, है ना, fx पुट कर ली, fx माइनस 2/5 बाय fx प्लस 2/5 इक्वल टू 20x प्लस 20c। 20 आप इधर लै गए। नाउ c की वैल्यू कर ली, f0 इज 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है। सो f0 0 लाया तो की होगा बेटे, आ 0 हो गया, आ 0 है ना, तो आ कितना आ गया, आ तो खत्म हो जाएगा, माइनस 2/5 -1 मॉड अगे तो लॉग ए 1 आ गया। सो लॉग ऑफ 1 विच इज 0 इज इक्वल टू एक्स तो 0 है प्लस 20c। सो 0 इक्वल टू 20c, देयरफॉर c इज 0। ठीक है, c 0 आके थोड़े को फंक्शन आ गया। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच विल इवेंचुअली गिव यू fx। बट हम पूछा कि लिमिट x अप्रोचेज माइनस इनफिनिटी, तो चलो इन्हें थोड़ा जिहा होर सॉल्व कर लीए। सो दैट इज मॉड ऑफ fx माइनस 2/5। ठीक है, मैं लॉग हटा के ई रेस्ट पार चले जा रहे हैं। ठीक है, बाय मॉड ऑफ fx प्लस 2/5 इज इक्वल टू ई दी पावर 20x। नाउ लिमिट पूछिए पुत्र fx दी। सो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस टेक लिमिट x अप्रोचेज इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी मोर ओवर बोथ साइड। नाउ या तो हो गए पूरा सॉल्व करके fx कट के लिमिट लो, या ऐदा लिमिट ले लो, बिकॉज दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लिमिट e दी पावर 20x x अप्रोचेज माइनस इनफिनिटी किहड़ी फॉर्म बनती है, e दी पावर माइनस इनफिनिटी and that'll be 1 by e the power infinity and that'll be 0 because e raised power infinity approaches to infinity and 1 by infinity will approach to 0। तो right hand side जी थोड़ी है that is approaching to 0। ठीक है, तो आ 0 ਨੂੰ जा रही है, ਇਹਦਾ मतलब आ left hand side ਦਾ numerator भी 0 ਨੂੰ जाना चाहिए। so therefore limit x approaches minus infinity, ठीक है, हाँ जी, fx minus 2/5 that should also approach to 0 तभी ते 0 होगा। सो देयरफॉर सीधा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि fx x अप्रोच टू माइनस इनफिनिटी शुड बी इक्वल टू 2/5। इज इट क्लियर? तो आ थोड़ा अदरवाइज तो 0 आना नहीं। ठीक है, सो आ थोड़ा पहला आ गया। सो आई होप इन्ना क्लियर है। लेट अस मूव टू सैकेंड। हाँ जी, अभी पुत्र 18 का प्रॉब्लम है। वो कहते एक फंक्शन है fx सैटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो f01 तो यदी वैल्यू लभनी, fx आ जाऊगा तो आ ईजी है।
Now let us look at this functional equation. ठीक है, and already functional equation ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ you can ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ every x and y ਲਈ defined ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ x y ਤੁਸੀਂ real number ਵਿੱਚ put ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but we'll see ਕੀ requirement ਹੈ. Now f01 given ਹੈ, so let us begin with, let us put y equal to 0. पुट ਕਰਨ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ x ਔਰ y ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪੁੱਟ y 0. ਫਿਲਹਾਲ x ਨੂੰ x ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ fx and f dash 0 and f dash x and f0 and f0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟੇ 1 ਹੈ ਆ, तो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਰੱਖਤਾ, ठीक है, 1 into something आई आ जाएगा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो नजर आनी शुरू होगी कि एफ डैश एक्स, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई नहीं मना है क्योंकि दोनों वेरिएबल गिवन है. तो अगर एफ एक्स कैपिटल वाई के बराबर है तो व्हाट इज एफ डैश एक्स, दैट इज डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स. सो आ डी वाई बाय डी एक्स है तो आ वाई वाई है, तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ. बट एफ डैश जीरो नहीं पता, ठीक है, बिकॉज एफ डैश जीरो तो कॉन्स्टेंट है, जीरो तो स्लोप, तो आ एक कॉन्स्टेंट है. यदी वैल्यू किमें लभी क्योंकि एक आ इक्वेशन साढ़े को, तो ये अंदर ही लेट अस पुट x इक्वल टू 0 बिकॉज वी कैन गेट f डैश 0 फ्रॉम हेयर बिकॉज f0 इज नोन. तो ये अंदर f0 x ਨੂੰ 0 पुट कर दो. सो व्हाट वी हैव नाउ, ठीक है, मतलब इत्थों ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि ਇਹਦੀ वैल्यू चाहिए तो इस करके ਹੁਣ सोचा कि ਇੱਥੇ 0 पुट कर दी. f0 f dash 0 plus f dash 0. now f0 is 1, f0 is 1, तो कितना आ गया 1 equal to 2f dash 0, therefore f dash 0 is half. तो इतों असी f dash 0 की वैल्यू लभ ली हाफ, ठीक है, अब मैं रब कर रहा. सो जब f dash 0 आ गया, आई गेस नाउ वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर्ली, दिस इज हाफ, ठीक है, आदि वैल्यू 1/2 आ गई. सो हुण एफ एक्स आ इधर है एफ एक्स बाय 2, राइट हैंड साइड ते ले जाओ, दैट इज एफ एक्स बाय 2 is equal to f dash x. Now we have a pretty straightforward differential equation that we can solve. So f dash x की है बेटे dy by dx is equal to, this is half fx is y, तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, that is dy by y is equal to half dx. ठीक है, let's integrate, that is log mod y equal to x by 2 plus c. Is that clear? So इथों e raised to पार्ट्स थोड़ा फंक्शन आ जाऊगा. सो मैं आ रब करना बेटे, ठीक है. सो फंक्शन आ गया थे, जो पूछे उत्ते आ जाएंगे. सो लेट अस राइट इट डाउन. सो जी कितना आ गया log mod y equal to x by 2 plus c, and what is y? Y is your fx. Let's plug in the value. ओके, हुण c लभ लई इथों, f0 1 है, ठीक है. नाउ f0 is 1, सो इत्थे x0 y 1 आ जाना, सो log 1 0, x ते 0 है, 0 plus c, therefore c की वैल्यू 0. सो c 0, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा पुत्र, c 0 कढ़ लिया आप, तो c भी 0 आ गया. सो therefore mod of fx is equal to what, e raised power x by 2. so fx will be like, अगर mod जितने पॉजिटिव है सेम, नेगेटिव है तो प्लस माइनस, ये थोड़े को फंक्शन आ गया. ठीक है, हम दो फंक्शन सैटिस्फाई करते, बट आ भी देता है f0 1, तो ये अंदर f0 पुट किया तो e raised power 0 प्लस माइनस 1, तो देयरफॉर माइनस वाला सैटिस्फाई एस कंडीशन नहीं कर रहा, देयरफॉर द ओनली फंक्शन विल बी fx is e raised to power x by 2. सो दिस इज द फंक्शन, ठीक है. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀਆਂ, अगर इदा मॉड खोल के प्लस माइनस इदा आवे तो तुसी पिक कर सकते हो किड़ा रिक्वायर्ड है, दोनों सैटिस्फाई कर दोनों, ठीक है. ओके, तो चलो आ थोड़े को फंक्शन आ गया. हम पूछा की है, हम यदि वैल्यू कर लें log of f4, हाँ जी, दैट बी e दी पावर 4 by 2 2, that is 2 log e which is 2, ठीक है. इंटीजर टाइप से आंसर आ गया. ओके, 17 का प्रॉब्लम है, कहता जी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक,
सैटिस्फाइज दिस। हाँ जी, पहला देखो आ सारी एक्स की टर्म है, आ भी सारी एक्स की टर्म है, तो पहला तो वेरीएबल सैपरेट लिए, सो दैट इज डी वाई, मैं आप करदा ऑप्शन है 3 9 16 ते 80, ठीक। ओके, सो दैट इज डी वाई इज इक्वल टू एन नीचे ले आओ 4 प्लस अंडर रूट 9, ठीक है, आ भी सारा खिलारा नीचे इंटू अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू 8, ठीक है, आ सारा नीचे ले आंदा आ डी एक्स। ना मसला है कि यदि इंटीग्रेशन किदा करनी, दैट इज अगर तुम थोड़ा जा सोचोगे बड़ा सीधा सीधा है, आ फंक्शन है इनू टी पुट करो, बाकी सारा ਇਹਦਾ डेरिवेटिव पे है, ठीक है, यू सब्स्टिट्यूट दैट इक्वल टू टी, इनू टी पुट करिए, लेट अस सी 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स द अंडर रूट, इनू अगर टी पुट कर दो, हाँ जी की है आ सारी डिफरेंशिएशन है, हाँ जी करिए, डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स रिस्ट पर एन वाली फॉर्म है, चेन रूल लाओ 1/2, हाँ जी अंडर रूट ऑफ, हाँ जी 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स इंटू ਇਹਦਾ डेरिवेटिव, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4 ਦਾ 0, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਏਗਾ 1/2 ਅੰਡਰ रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स इंटू चेन रूल, फिर ਇਹਦਾ डेरिवेटिव दैट इज 1/9 ਦਾ 0 रूट एक्स ਦਾ 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो सीधा टी पुट किया, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव है, सो हो गया 2 2 2, आ थोड़े को आ गया 8, सो दिस होल थिंग 8 तो लैके ए तक, ठीक है, 8 तो लैके ए तक डी एक्स सारा दैट इज डी टी, सो दिस होल स्टफ इज डी टी, सो दैट इज इट। सो की आ गया थोड़े को y इज इक्वल टू टी प्लस सी, थोड़े को आंसर आ गया, ठीक है, इनू तुसी नोट कर लो, सीधा इनू टी पुट किया, बाकी सारा इहदा डेरिवेटिव आ गया, ते और फिर इंटीग्रेशन हो गई थोड़ी, राइट। चलो हुण मुकाइए इनू, एक ना आ गया y इक्वल टू टी, टी कितना सी बेटे आही नीचे आ वाला टी सी 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स प्लस सी। नाउ y 0 रूट 7 है, सो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है रूट 7, सो y 0 इक्वल टू रूट 7, सो दिस इज रूट 7 x 0, हाँ जी कितना आ गया रूट 9 3 प्लस 4 7 प्लस सी, तो देयरफॉर c की वैल्यू 0 आ गई, तो फंक्शन थोड़ा आ गया रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स। हूँ की पूछता है y ऑफ 256, तो 256 पुट करो, ठीक है, 16 आ गया, 16 प्लस 9 25 द अंडर रूट 5, ठीक है, 5 प्लस 4 9 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 वाज वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है बेटे। हाँ जी, आ प्रॉब्लम कहता जी डिफरेंशियल क्वेश्चन गिवन है, इंटरवल दिता है कि x लाइक करता है -1 और 1 दे विच, ते चलो तो सी कढ़न लईए, तो डिफरेंशियल क्वेश्चन तो तुहाडे को फंक्शन आ जाऊगा, है ना, फंक्शन आ जाऊगा तो फिर तो वो इंटीग्रेशन ही पूछी है, राइट, तो ਇਹਦਾ ਲਈ फिलहाल अपना कंसर्न नहीं, आप फंक्शन कढ़ लें, फंक्शन आ गया तो इंटीग्रल आ जाऊगा। तो हुण तुसीं देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी टाइप दी है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना शुरू करो। सो क्लीयरली लीनियर है, सिंगल वाई है, आ थोड़ा हो गया पी, और बना के देती उन्हें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आ पी ते आ क्यू। तो पहला स्टैप की बनया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर लो ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। नाउ हाँ जी इंटीग्रेशन ईजी है बिकॉज टी उपर होता डेरिवेटिव 2x dx, तो इनू अगर टी लेंदे हो तो दिस विल बी डी टी, सो क्या आ गया डी टी बाई टी दैट इज लॉग मॉड एक्स स्क्वायर -1, इज दैट क्लियर। अच्छा हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, बट जे इंटरवल दिता है फिर आप हुण वो इत्थे वेखना है कि आ वाला फंक्शन इस इंटरवल च प्रैक्टिकली उवें खुलना है कि पॉजिटिव होवे। हुण x स्क्वायर -1 है, अगर तुसी देखो है ना
अगर तुसी वेखो ए है 1 तो ए -1, हाँ जी आ वाला फंक्शन -1 और 1 दे विच नैगेटिव है, मतलब आ अंदर नैगेटिव है, तो मॉड हटाना है तो नैगेटिव नंबर का मॉड -f(x) खोलता है, तो जो अंदर मॉड है खुलेगा -(x²-1) बिकॉज इफेक्टिवली फिर हुण आ वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होएगा इन द गिवन इंटरवल। इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर जे इंटरवल दिता है देन वी आर गोइंग टू ओपन द मॉड करस्पॉन्डिंगली। तो आई होप आ गल समझ आ गई। तो इत्थे तुहाडे को आ गया log of 1 - x², बिकॉज अगर नहीं करते तो आंसर एब्सोल्यूटली उल्टा आ जाएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल केयर नहीं करते, सो दिस शुड बी टेकन केयर इफ इंटरवल इज गिवन। तो हुण तो ठीक है, फिर हाफ ऊपर ले जाओ, सो दैट फॉर e दी पावर log of √ 1 - x²। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया √ 1 - x²। सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दोज थिंग्स। तो आई आ गया थोड़े को √ 1 - x²। नाउ सोल्यूशन की होंदा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर दा, हाँ जी आई वाई इज इक्वल इंटीग्रल क्यू आई dx। नाउ y इंटू √ 1 - x², हाँ जी क्यू आ सारा, ठीक है, इंटू आई विच इज नथिंग बट दिस। सो आई होप फंक्शन कढ़ना सी वो आपां बिल्कुल लास्ट स्टैप पे आ चुके हैं। देयरफॉर y आ गया इत्थों सॉल्व करके, हाँ जी यदि इंटीग्रेशन x5/5 प्लस x²/2 वो कटिया गया प्लस c, इन्हों नीचे ले जाओ तो थोड़े फंक्शन आ गया f0 0 है, आ भी वरत लो तो y आ गया। ठीक है, y आ गया तो फिर आप इंटीग्रेशन कर लांगे अगे। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। ओके, आ कहता पुत्र कि y(x) is solution of this differential equation and y0 2 ते किहड़े किहड़े सही है। ओके, तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन वेखो की है, दैट इज dy/dx प्लस e⁻x y = 1। ठीक है, तो क्लीयरली लीनियर है ना, इन्हों अगर आप नीचे ले जाइए तो लीनियर ना आप इन्हों बड़े आराम नाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लीनियर ना तो हो ही जाना राइट। तो क्योंकि इत्थे अगर तुम देखो एक मिनट, लेट मी जस्ट सॉल्व, फिर मैं गल करदा dy y dx = dx, so that is dy e⁻x dy plus y e⁻x dx = dx। नाउ क्योंकि e⁻x कॉमन आउंदा नज़र आ रहा है, इफ यू सी एग्जैक्ट है किदा e⁻x as such y दा डिफरेंशियल dy, y as such e⁻x दा डिफरेंशियल कितना e⁻x into dx। ठीक है, वहाँ पे राइट। तो ऐदा भी हो सकता है, मतलब ये नहीं सोचना कि हुण हाउ कम जी मैं ऐदा नहीं किया, हो सकता तुसी लीनियर ना करो तो उन्ने टाइम च ही हो जाए। ठीक है, इस करके मैं वीडियो च भी कहा सी कि एग्जैक्ट वाली कि जिहड़ा फटाफट स्ट्राइक कर जो ना कर लो, दैट इज इक्वल टू dx। तो हम ठीक है इंटीग्रेट कर दो। सो कितना आ गया बेटे y = y प्लस e⁻x y = x प्लस c। ठीक है, और लीनियर नाल भी करोगे यू विल सी क्या आ जाऊगा थोड़ा बड़े आराम नाल। हुण c की वैल्यू कढ़न नूं दिता उन्हें x0 है तो y2 है, दिस इज 2 x0 समथिंग इज पर 0 1 2 एंड ओके इधर x0 प्लस c, देयरफॉर c की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, c 4 आ गया तो इत्थे c आ गया 4। ठीक है, फंक्शन थोड़े को आ गया y कॉमन कर लो तो आ गए x प्लस 4, गलत हो गया, x प्लस 4 बाय 1 प्लस e⁻x आ थोड़ा y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। नाउ हुण ऑप्शन ते आ जाओ, y ऑफ -4 0 है, y ऑफ -2 0, क्लियरली होता है 0 का है ज़्यादा 0 तो x की वैल्यू -4, सो y ऑफ -4 इज 0, आ सही हो गया।
ठीक है। फिर कहता एफ एक्स हैज़ क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल, हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ -1 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਤੇ, तो ਇਹਨੂੰ डिफ्रेंशिएट करो, वाई डैश इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, ये इदा ही ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स प्लस 4 एज सच, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव e ਦੀ पावर x, ठीक है। ओके सो ਹੁਣ y dash is e raised power x plus 1 the whole square, so this is what now, this is 1 plus e raised power x minus x e raised power x minus 4 e raised power x and 1 माइनस, हाँ जी कितना आ जाएगा -3 है ना, ऐसे रख दिया थे, ऐसे 3 आ जाए, सो इतों थोड़े को आ गया x प्लस 3 e रेस्ट पर x बाय आ गया। तो फंक्शन तो क्लीयरली डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है पुत्र, और ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो कितने नहीं है ना, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन तो नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे जिथे आ 0 हो, तो असीं देखना कि किते ये कितने 0 है किहड़े इंटरवल च, ठीक है। हुण इहनूं मैं इत्थे लिख लेना, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई, क्योंकि आपां चैक करना कि उस इंटरवल च क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है, मतलब वी वांट टू सी कि कितने कोई एक्स है जद हाँ जी 0, मतलब 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई रेस्ट पर एक्स, ठीक है। बस हुण आपां इन्ना श्योर करना है कि अगर -1 तो 0 के अंदर ऐसा कोई सोल्यूशन है या नहीं, अगर ਇਹਦਾ सोल्यूशन है मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो हुण ये इक्वेशन ਨੂੰ ਐਵੇਂ करो, ਇਹਨੂੰ e रेस्ट पर x नीचे लै जाओ, देयरफॉर दिस इज, ठीक है, e रेस्ट पर -x। तो सिंपली ग्राफ ना चेक कर ली कि ਇਹਦਾ ग्राफ बना लीए, ठीक है, तो ਇਹਦਾ, तो अगर इस इंटरवल च इन्हां दे ग्राफ इंटरसेक्ट कर गए, ਇਹਦਾ मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ਇਹਦਾ सोल्यूशन मतलब ਉਹਦਾ क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपली -1 तो लैके 0 के अंदर वी हैव टू सी कि इन्हां दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करते कि नहीं करते। दिस इज ई रेस्ट पावर -x, ठीक है, आ ई रेस्ट पावर -x का ग्राफ है, एंड दिस इज y इक्वल टू ई रेस्ट पावर -x, x0 y1 आ1, तो दूजा बना लो y इक्वल टू x प्लस 3, हाँ जी x0 y3 कितने उपर होना है ना, तो इत्थे किते होगा -3, तो थोड़े कोल इहो जिहा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो दे आर इंटरसेक्टिंग, बट आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1 0 है या नहीं, तो भी चेक करना पैना है ना, मतलब वो चीज़ चेक करना पैना -1 इधर है या इधर है, हो सकता है -1 इधर हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछे हो, तो ठीक है, वो भी ईजी है चेक करना। किदा -1 की वैल्यू एक्स की ना ई रेस्ट पर ये पुट करांगे, तो जे तो -1 इधर होया तो ई रेस्ट पर -x की वाई की वैल्यू लाइन की वाई की वैल्यू तो घट आएगी, जे -1 इधर होया, ठीक है, फिर लाइन की वाई जी है, ठीक है, वो ई रेस्ट पर -x की वाई तो घट होएगी, तो वेख लांगे कि तो चेक कर लो, बड़ा ईजी है, -1 पुट करो। सो ये अंदर आ वाली वाई आ रही थोड़े को ई है ना, दिस इज ई मतलब 2.7, और लाइन के अंदर पुट करो -1 प्लस 3, ये आ रहा 2, ठीक है। सो आ रही है y2, तो क्लियरली आ ऊपर है आ नीचे, तो -1 इत्थे किते है, तो देयरफॉर -1, 0 च एक सोल्यूशन है, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो सी भी ऑप्शन है, ठीक है बेटे। सो ये भी मुक्या, अगे चलते हैं। हाँ जी, आ सवाल कहता पुत्र कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स ਉਹਦੀ लिमिट जी है 1 के बराबर है, तो फंक्शन लभना है। तो बेसिकली अगर आप लिमिट वेखिए बेटे, पहला स्टैप की होंगे कि आप फॉर्म चेक करते हैं कि किहड़ी फॉर्म बनती है, लेट अस चेक टी अप्रोचेज एक्स, ठीक है, तो इत्थे हो गया एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स 0 एंड एक्स माइनस एक्स 0, सो ये 0 बाय 0 थोड़ी फॉर्म बनती है, और 0 बाय 0 है तो
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਲ ਸਪੀਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ x approaches to, let's say ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡਾ x ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਸਪਿਲ ਰੂਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2x by 1 ਹੈ ਨਾ, x approaches to, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ t ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, तो let us differentiate with respect to t, numerator and denominator, to apply L'Hospital rule because it is 0 by 0 form। so कितना आ जाएगा, t approaches x, so t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ तो fx ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ तो t ਸਕੁਆयर ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2t, so 2t fx माइनस एक्स स्क्वायर ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ है ना, मल्टीप्लाई होया एफ टी दी एफ डैश टी, ठीक है। आ गल समझानी चाहिए बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, और नीचे टी दी 1 एक्स दी 0, आ तुसी एलोस्पिल रूल लाता बिकॉज इट वाज 0 बाय 0 फॉर्म। हुण चेक करके देखो लिमिट की आंदी है, डिनोमिनेटर से 1 है तो डिटर्मिनेट आ गई, सो टी दी वैल्यू एक्स अप्रोच करा दो, सो आ गया 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, आ तुहाडी लिमिट आ गई जिहड़ी 1 के बराबर है, ठीक है। सो इत्थों तुहाडे कोल एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है, इनू आपां सॉल्व कर लांगे, तो लिमिट वाला काम खत्म हो गया। सो लेट मी राइट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज 2x एफ एक्स नू ना y मान लीए, एंड माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ मैं रेज कर देना बेटे, तो ये क्लियरली नज़र आ रही है कि लीनियर है ना, डी वाई बाई डी एक्स है तो इधर पी वाई इक्वल टू क्यू, तो और मोर ओवर नाल दी नाल आपां नूं भी नज़र आ रही है कि मतलब एग्जैक्ट भी बन सकती है, हुण चाहे तुसीं प्रॉपर लीनियर ना कर लो, मैं एग्जैक्ट बना देना, सो 2x वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई, एलसीएम आया इधर आ गया, ठीक है। तो हुण विच बेटे माइनस है तो डिवीजन की टर्म सोचते हैं है ना, तो पहला तो आ भी सिंपलीफाई कर लो, 2x डी एक्स इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर स्क्वायर याद करा, डिनोमिनेटर है सच डिफरेंशियल ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ हाँ जी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नाउ जे तो मैं इत्थे y नाल डिवाइड करदा तो फिर तो यह गल नहीं बननी, और राइट हैंड साइड ते अवेलेबिलिटी x की टर्म दी है, तो की करिए इसका मतलब आप x वाली टर्म नूं पहला ले आइए, ठीक है, माइनस कॉमन कट के, दैट इज एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हुण क्योंकि इधर x अवेलेबल है तो आ सॉर्ट ऑफ तुहाडा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर नीचे चाहिए, तो x की पावर 4 ना दोनों पासे डिवाइड करता, तो अगर एग्जैक्ट वाली वीडियो देखिए तो तुहानू फिर समझन च दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स रेज्ड पावर माइनस 4 dx इंटीग्रेट, ठीक है बेटे। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया सवाल हुण, तो आ कितना आ गया तुहाडे कोल माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज्ड पावर माइनस 4 दी एक्स रेज्ड पावर माइनस 3 बाय माइनस 3, ठीक है। सो 1 बाय माइनस 3x क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो हुण माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो y, इवन एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, y इक्वल टू 1 बाय 3x माइनस सी एक्स स्क्वायर, आ थोड़ा फंक्शन आ गया, और f1 1 दिता है ये c कढ़ने वास्ते, तो ज़्यादा x1 है, ठीक है। लेट अस यूज दिस x1 ते y1, ठीक है, देयरफॉर थोड़े को c आ गया, दैट इज माइनस 2 बाय 3, राइट।
तो इतने -2/3 पुट कर दो, y कितना आ गया 2/3x² प्लस 1/3x। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया थोड़े क्लियर पुत्र। सो ये सीगा थोड़ा 2007 ਦਾ और एक 18 ਚ एग्जैक्टली सिमिलर ਜਿਹਾ क्वेश्चन आया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लाइन थे, तो इन्हों तुसी खुद ट्राई करियो। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ जी पुत्र, क्वेश्चन सानू इक्वेशन एक दी है ना, y डैश मतलब dy by dx। सो लेट अस राइट इट इन द प्रॉपर फॉर्म dy एज अ फंक्शन ऑफ x। यार ठीक है, by dx प्लस g डैश x y is equal to gx into g dash x, where y means y is the function of x। तो आ सानू एक इक्वेशन दी है। तो if you look at this इक्वेशन है और इवेंचुअली सानू y of 2 चाहिए। y of 2 मतलब हो गया y फंक्शन दी x इक्वल टू 2 ते वैल्यू। तो अगर yx आ गया बेटे तो y2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट पहला केड़ी फॉर्म है इक्वेशन दी। दैट इज लीनियर dy by dx प्लस py equal to q। ठीक है, where p and q are the function of x, so it's a linear in y। so पहला स्टेप की होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर लिए। सो i इक्वल टू ई रेस्ट पार इंटीग्रल ऑफ p g डैश x dx, दैट इज ई रेस्ट पार, हाँ जी इंटीग्रल g डैश इज जी एक साथ थोड़े को i आ गया। सो सोल्यूशन क्या आ गया, हाँ जी y i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इज दिस, q इज दिस इंटू i इज ई दी पावर gx dx। ठीक है, हुण आ वाली इंटीग्रेशन आसान है किदा, gx ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ g ਡੈਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ t ਲੈ ਲਈਏ ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की बन गया। सो gx इज t, सो g डैश x dx dt आ जाएगा। सो दैट इज t e दी पावर t dt। सो ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन हो गई t e दी पावर t माइनस e रेस्ट पावर t। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ इंटीग्रल आ गया। देयरफॉर सोल्यूशन की बन गया y इंटू e दी पावर gx इज इक्वल टू, और t दी वैल्यू वापस पुट कर दो बेटे gx। सो gx इंटू e दी पावर gx माइनस e रेस्ट पावर gx प्लस c। ठीक है, इन्ना नोट कर लो है ना। हुण बचा c कढ़ना, ते अगे फिर जो पूछे c लिए उन्हें देता है कि g0 है ना, क्योंकि y0 भी पता है। सो इत्थे हुण की करिए, लेट अस पुट इत्थे yx ले लिए। ठीक है, लास्ट स्टेप च हुण। सो नाउ लेट अस पुट x इक्वल टू 0 ए अंदर। हाँ जी, कितना होगा y0 e दी पावर g0 इज इक्वल टू g0 e दी पावर g0 माइनस e रेस टू पावर g0 प्लस c। नो y0 भी 0 है, तो आ लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, g0 भी 0 है, तो आ भी 0 हो गया, माइनस e दी पावर g0 0 है, समथिंग रेस्ट पावर 0 1 आ गया, माइनस 1 प्लस c। तो इत्थों थोड़ी वैल्यू आ गई c दी 1। ठीक है, c दी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ c1 देयर। ठीक है बेटे, तो थोड़े को एक्सप्रैशन आ गई yx ते gx के अंदर। हुण पुछया की है, पुछया है उन्हें y2, तो लेट अस पुट x इक्वल टू 2 इन दिस है ना। ते क्योंकि फंक्शन थोड़ा gx की टर्म च ही आएगा, तो आ गया हुण y2। हाँ जी, y2 इंटू ई दी पावर g2 ई दी पावर g2 माइनस ई दी पावर g2 प्लस 1। नाउ g2 भी 0 है, सो आ 0 हो गया, समथिंग रेस्ट पर 0 आ 1 आ गया, आ 0 हो गया, आ 1 प्लस 1 तो y2 इज 0। ठीक है, सो आ वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है पुत्र, ओके।
अगे कहता क्वेश्चन बेटे एफ एक्स फंक्शन है तो आ इक्वेशन गिवन है दैट इज क्लियरली लीनियर है ना एफ डैश एक्स फंक्शन y को एफ एक्स मान लो तो डी वाई बाय डी एक्स इज एफ डैश एक्स सो एफ डैश एक्स हो गया डी वाई बाय डी एक्स is equal to 2 minus y by x therefore plus y by x equal to 2 ठीक है बड़ी सिंपल तो p थोड़ा आ गया 1 by x and this is q सॉल्व कर लिए i कितना आ गया e दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज e रेस्ट पर log x x आ गया तो फिर सोल्यूशन आ गया i into y मतलब x into y equal to q is 2 ठीक है एंड i dx so कितना आ गया x square by 2 that is x square plus c so y आ गया x plus c by x ठीक है थोड़े को फंक्शन आ गया ठीक है सो सौखा सी सो हुन जो पूछे उत्ते आइए इंटीग्रेशन कांस्टेंट कढ़न की कोशिश करते हैं अच्छा आ गिवन है मतलब की है जब x की वैल्यू 1 है तो y 1 नहीं है ठीक है मतलब दिस इज नॉट 1 नहीं है तो मतलब की हो गया कि c की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब हो गया क्या तो पता लग गया कि c सम नॉन जीरो जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो नॉन जीरो है ठीक है चलो तो फंक्शन आ गया थोड़े को एफ एक्स प्लस सी बाई एक्स वेयर सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हुण सिंपल तुसी ऑप्शन चेक करनी है दैट यू कैन ईजिली डू चलो पहला ऑप्शन की है एफ डैश 1 बाई एक्स लिमिट सो पहले एफ डैश एक्स कर लो दैट इज़ 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर ये आ गया एफ डैश एक्स सो देयरफॉर एफ डैश 1 बाई एक्स इज़ 1 माइनस हाँ जी एक्स जगह 1 बाई एक्स रख दो सी एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस ठीक है हाँ जी कितना आ गया 0 आंसर आ गया 1 तो आते ठीक है सो इधर तुसी ऑप्शन चेक कर लिया आते ईजी है लिमिट दी है और मैं दस देना कहना मॉड ऑफ एफ एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 2 देखो ना आड़ा फंक्शन है 0 दे राइट साइड ते तुसी अगर लिमिटिंग लोगे तो दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी ठीक है तो 0 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁਡ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ a ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ तो ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ -2 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ 2 और -2 ਸੋ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਚੁਆਇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ ठीक है सो जब फंक्शन ही आ गया देन रेस्ट शुड बी प्रीटी इजी ओके आगे कहना जी कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center lies on the line y equal to x मतलब इदां दी फैमिली है कि y equal to x ते सेंटर लाई करे ठीक है ते इवन रेडियस भी चेंज कर सकता है ते सेंटर भी इदां इत्थे मूव करेगा तो की करिए तो y equal to x ते कोई भी पॉइंट लेना ते की ले सकते हैं a, ठीक है एनी पॉइंट ऑन द लाइन y equal to x is a is the parameter उन्ना ਤੁਹਾਡਾ सेंटर y equal to x से लाई करेगा रेडियस भी चेंज करेगा तो एक तरीका है कि you guys can start with let the equation of circles be x minus a square plus y minus a square equal to r square ठीक है a ਦੇ ਨਾਲ सेंटर y equal to x से मूव करेगा r ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ रेडियस चेंज करेगा सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो पैरामीटर आ गए सो दो पैरामीटर है इनू तुसी दो बार डिफरेंशिएट करना है अच्छा इदा भी लै सकते इक्वेशन एवं भी लै सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax है ना क्योंकि ਇਹਦਾ सेंटर 2g ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ सेंटर ਇਹਦਾ भी a आ जाएगा माइनस 2ay प्लस c इक्वल टू 0 c ना रेडियस कड़ू वधूगा और a जिहड़ा आ ਇਹਦਾ सेंटर कितना है बेटे a, एंड रेडियस कितना है रेडियस कढ़ लो बट दैट विल आल्सो बी वेरीएबल ठीक है क्योंकि c भी वेरीएबल है सो तुहाडी मर्जी है भावें इदां स्टार्ट कर लो भावें एवें ठीक है तो चलो आ लिख लें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0 हाँ जी यदि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो दो बार डिफरेंशिएट करिए सो 2x प्लस 2y
माइनस 2a माइनस 2a वाई डैश 2y वाई डैश भी होना इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार कर लिया और हुण पैरामीटर रह गया एक a होर रह गया 2 कट दो x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू इधर लै जाओ a कॉमन 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, देयरफॉर a आ गया x प्लस वाई वाई डैश बाय 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, हुण दूजी बार डिफरेंशिएट कर दिए तो आई गेस दूजा पैरामीटर भी खत्म हो गया। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, so denominator the square, denominator as such, differentiation of numerator हाँ जी x दी 1 प्लस इत्थे प्रोडक्ट रूल y as such y डबल डैश प्लस y डैश as such y दी y डैश, so y डैश द स्क्वायर माइनस हाँ जी x प्लस y y डैश as such डिनोमिनेटर दी y डबल डैश इक्वल टू 0 ਤੇ न्यूमरेटर इक्वल टू 0 ਤੁਹਾਡੇ को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ आ रही गल बेटे? सो बस सॉल्व कर लो हुण। सो देयरफॉर ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मल्टीप्लाई कर लो यू विल गेट 1 पहला एनू ना इधर कर प्लस वाई वाई डबल डैश वाई डैश द स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई डैश वाई डबल डैश वाई डैश द क्यूब माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू 0। मैं की किया एनू मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 इक्वेट करता है। नाउ लेट अस सी व्हाट वी गेट। आ कट्टिया गया। ठीक है, तो कहता जी क्वेश्चन यहो जी है एक 1 आना चाहिए वो आ गया, एक वाई डबल डैश की टर्म जी वो देखो कि वाई डबल डैश की एक आ टर्म है एक आ वो कॉमन कर लो तो कितना आ गया वाई माइनस एक्स। फिर कहता वाई डैश की टर्म है वाई डैश ये है तो वाई डैश कॉमन कर लो बाकी की बचे वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश द स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स इट। हम कंपेयर कर लो। सो वाई डबल डैश के नाल पी है पुत्र है ना, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। सो पी आ गया वाई माइनस एक्स और क्यू थोड़ा आ गया ਉਹਦੇ बाद पी प्लस क्यू तो पी माइनस क्यू। चेक कर लो कि ऑप्शन होर सैटिस्फाई करता है क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, सो पी प्लस क्यू कर लो। सो पी प्लस क्यू वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। हाँ जी, मैं मैच कर द वाई माइनस एक्स हाँ जी 1 वाई डैश हाँ जी हाँ ठीक है पी माइनस क्यू लिए चेक कर लो। ठीक है पुत्र ओके। कहते सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ठीक है डी वाई बाय एदा सोल्यूशन पासिस थ्रू दिस आते सी कढ़ने वास्ते हो गया दैन द सोल्यूशन कर्व। चलो बाकी तो फिर ऑप्शन ही सैटिस्फाई कराने दैट इज सैपरेट पहला कर्व कढ़ी आपां ना। नाउ अगेन अगर तुम सोचना शुरू करो हले एक्स वाई दी टर्म कट्ठियां वेरिएबल भी सैपरेट नहीं हो रहे वाई दी टर्म इधर भी है तो इधर भी है लीनियर भी नहीं है ना होमोजीनियस भी नहीं है इतने डिग्री 1 है इतने 2 है राइट। तो की किया जाए किया यह जाए इफ यू सी एक्स दी टर्म्स जड़ियाँ बेटे कट्ठियां करो इट लुक्स लाइक इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है एक्स च और इधरों वाई कट्ठा कर लो कि आ गया एक्स प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। एंड हुण फॉर्म थोड़ी नोन है लीनियर है ना एक्स प्लस 2 लीनियर वाई च नहीं मतलब वैसे जे लीनियर होवे एक्स के अंदर या वाई के अंदर तो इनू तुसी सबस्टिट्यूट कर दिया करो उन्ना क्वेश्चन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। एक्स प्लस 2 नू कैपिटल एक्स मान लो और वाई ते वाई है कैपिटल स्मॉल वाई नू कैपिटल वाई मान लो। Therefore dy by dx is dy by
dx and the equation becomes आ बन गई थोड़े को x square plus हाँ जी xy into dy by dx equal to y square. And now if you see, ठीक है ना, नोट कर लो बेटे, that is homogeneous in x and y, so therefore dy by dx is equal to y square by x square plus xy. ठीक है, ਹੁਣ आसान है, x डिवाइड कर दो x स्क्वायर ना, कितना आ गया y by x दा होल स्क्वायर 1 plus y by x. ठीक है, इन्हों तुम सॉल्व कर लो. ठीक है, आई होप इन्ना समझ आ गया. ठीक है, अगे चलते हैं, क्योंकि उसके बाद तुसीं वो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार किया. ठीक है, उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो. कहते जी कर्व एक यहो जी है जी इस पॉइंट चो पास कर दी, सी कढ़न वास्ते देता. स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट मतलब dy by dx is y by x plus secant of y by x. ठीक है, डायरेक्टली होमोजेनियस देती उन्हें, तो y by x नो t, so therefore dy by dx क्या आ जाएगा, हाँ जी t plus x dt by dx equal to t plus secant t. ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इधर नहीं चला जाओ, सो cos t dt is equal to dx by x, so therefore it comes out to be sin t is equal to log mod x plus c. t is y by x, तो एक कोई ऑप्शन है ना, बाकी सी भी काट लो.